जिन चीज़ों की सपना से इतने दिनों से उम्मीदें की जा रही थी, वो आखिर सपना ने कर दिखाया। सपना ने मांग ली है माफ़ी। आखिर क्यों मांगी माफ़ी सपना ने, या फिर सपना पहले वाली सपना बनना चाहती है, या फिर एक कहो कि सपना बन रही है धीरे धीरे करके पहले वाली सपना। तो आखिर क्या कुछ हुआ ऑफ कैमरा, या क्या चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से सपना फिर से पहले वाली सपना बनना चाहती है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। बनाती हूँ क्या कुछ हुआ है। और एक चीज़ें बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सभी के दिमाग में, बहुत सारे कमेंट्स भी इस तरीके के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है कि राजवीर भाई के साथ जो चीज़ें हुई थी वो भी मई के महीने में हुई थी, सूरज भाई के साथ जो चीज़ें हुई थी वो भी मई के महीने में हुई थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोनों की जो बच्चियां हैं, वो सूरज भाई की बच्ची भी 6 महीने की थी तभी सूरज भाई के साथ ये चीज़ें हुई। राजवीर भाई की जो बच्ची थी वो भी 6 महीने की हुई तभी उनके साथ हुई। और दोनों ही बच्चियों के पिता के साथ जो है वो मई के महीने में ही हुआ था, 4-5 दिन के गैप में। तो इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी फिर से आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई हूँ सपना के सामने। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि जब जब सपना पे उंगली उठेगी, जब जब चीज़ें सपना के लिए आएगी, तो मैं चाहे कितनी भी बिजी रहूँ फिर भी मेरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर आएगा। और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि दीदी आजकल आपके रिएक्शन वीडियो डेली डेली क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे। तो यार देखो, मैंने ना मेरे भाई की शादी पड़ी हुई है और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ उसमें, शॉपिंग वॉपिंग करना ये वो के चक्कर में मेरी वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। लेकिन मई लास्ट के बाद जून से मेरे वीडियोस कंटिन्यू आने लगेंगे। लेकिन फिर भी जब सपना पे सवाल उठते हैं या सपना की चीज़ें आती हैं तो मैं मजबूर हो जाती हूँ उन बिजी टाइम में से भी निकालने के लिए, अपना रिएक्शन देने के लिए। तो प्लीज़ क्या कुछ हो रहा है या फिर बहुत सारी चीज़ें हो रही है जो ऑफ कैमरा कुछ और चल रही है, ऑन कैमरा कुछ और चीज़ें दिख रही हैं करके। अब सपना की कल एक कम्युनिटी आई थी जिसमें जो है सपना ने सूरज भाई से जो है वो माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे सबसे बड़ी गलती जो लोग बोलते हैं कि मैं सूरज जी को भूल चुकी हूँ, तो मैं सूरज जी को नहीं भूली हूँ। मेरे ऊपर क्या बीत रहा है मैं ही जानती हूँ। सही बात है कि एक और मैंने जो मुझे पता है कि मैंने जो सूरज जी के साथ किया वो बहुत गलत किया था। उनकी ऑडियो जो है मुझे इस तरीके से सोशल वीडियो पे लीक नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ देखो, मैंने पहले भी बोला था कि सपना ने जो है ना वो ऑडियो जो डाला वो गलत किया, क्योंकि वो इंसान चले गए थे तो उनके लिए ऑडियो डालने जैसा था ही नहीं। उनके बारे में जो इंसान ही नहीं है तो फिर उसकी शिकायतों का क्या ही करना है यार। लेकिन सपना वो ऑडियो डालने के पीछे सपना इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा दुखी। सपना के साथ जो चीज़ें हुई थी वो तो तभी वो इसलिए बर्दाश्त कर ली क्योंकि उसके पीछे खड़े थे राजवीर भाई। राजवीर भाई उसका पूरा बन के खड़े थे कि जब भी तुम कुछ अगर वो गलत भी करती थी सही भी करती थी तो वो उसको समझाने के लिए करने के लिए उनका ढाल बन के खड़े थे। लेकिन राजवीर भाई के जाने के बाद जो चीज़ें हो रही थी ना करके, उससे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो बहुत तकलीफ़ों से गुजरने लगी थी, उसको कोई समझाने वाला करने वाला नहीं था। और वो उसने कैसा हड़बड़ाहट में आकर के वो चीज़ें कर दी। बाद में कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइज़ हुआ कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया, उसको ऑडियो कहीं ना कहीं नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन फाइनली सपना ने सोशल मीडिया पे कम्युनिटी डाल के सूरज भाई से माफ़ी मांगी। ये देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग ये भी चाह रहे थे कि उसने जो किया वो बहुत गलत किया, उसको माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो नहीं थे तो उनकी वीडियोस नहीं डालनी चाहिए थी। लेकिन मैं यही कहूँगी कि उसने क्यों क्योंकि लोग अभी उसने कम्युनिटी में लिखा हुआ था कि मतलब जो लोग बोलते हैं कि मैं सूरज जी को भूल गई, तो मैं उनको भूली नहीं। यार कोई भी पति पत्नी होने दो, देखो लड़ाई झगड़ा हर पति पत्नी में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है। पर जब उसके पति है ही नहीं, वो पति है ही नहीं, तो फिर उनके मतलब लड़ाई झगड़ा तो हो रहा था लेकिन फिर भी वो उनके साथ वो चीज़ों को निभा रही थी। उसने कभी सोशल मीडिया पे उनके रहने पे चीज़ें नहीं डाली, नहीं बताई कि सूरज भाई गलत हैं या गलत करते हैं या उनका परिवार अच्छा नहीं है गलत। हमेशा उसने सब अच्छी ही चीज़ें दिखाई जब वो थी, तो चाहे ऑफ कैमरा उसके साथ कितनी भी चीज़ें होती रही हों। फिर जब वो चले गए
चले गए तो भी कहते हैं ना कि इंसान कितना भी बुरा होता है, कितना भी खराब होता है करके, वो उसके पति थे। पति से अगर वो प्यार नहीं करती ना तो वो सारी चीज़ों को वो उसी टाइम सोशल मीडिया पे रखती, उसी टाइम उनके साथ रिश्ता तोड़ने। लेकिन कहीं न कहीं वो चाह रही थी कि उनके साथ सब कुछ सही हो जाएगा, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, उसका परिवार है, उसके पति हैं करके। लेकिन उनके जाने के बाद जो चीज़ें हुई ना उस घर में, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। और ख़ास करके सूरज जी जब थे, राजवीर भाई जब थे, तब तो उसको संभालने के लिए थे। राजवीर भाई के जाने के बाद उसको कोई संभालने वाला, कोई समझाने वाला, और एक के बाद एक चीज़ें जो उसके साथ होती रही ना, उससे वो परेशान हो गई। और उसने हड़बड़ाहट में आकर के वो ऑडियो डाल दी कि मतलब मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं करके, या हुई हैं, मैंने इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है करके। लेकिन कहीं न कहीं उसको उसी टाइम रियलाइज़ हो गया था कि उसने बहुत अब एक बार गलती हो गई तो उसको फिर से कैसे सही करे। लेकिन हाँ, सपना ने थोड़ा-सा लेट कर दिया माफ़ी माँगने में, क्योंकि सभी लोग चाहते थे कि सपना माफ़ी माँग ले, वो उसने बहुत गलत किया है, उसको रियलाइज़ हो गया था। लेकिन कल जो चीज़ें सपना ने कम्युनिटी में डाल के कही, कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा कि यार सपना, यही वाली सपना हम सपना को देखना चाहते थे। एक्चुअली सपना यही वाली सपना है जो कि सब कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करके परिवार लेके चलने वाली है। लेकिन आज एक के बाद एक के बाद एक करके उसने सब कुछ खो दिया। पहले उसके पहले पति चले गए, उसके बाद कम से कम राजवीर भाई थे उसको सँभालने के लिए, फिर राजवीर भाई भी चले गए, फिर उससे उसका परिवार छूट गया, सब चीज़ें उससे एक-एक करके छूटती चली गईं। और वो भी, उसको कुछ नहीं समझ में आया कि वो क्या गलत कर रही है, क्या वो अपने होशो-हवास में थी ही नहीं। जब धीरे-धीरे करके उसको लगा कि अब उसको सँभलना पड़ेगा, वो रोना-धोना बेचारी इस तरीके से बनी रहेगी तो ये दुनिया ना उसको जीने नहीं देने वाली। कोई उसको वो बेचारी का नहीं कहने वाला, उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। वो अपनी बेटियों के लिए मजबूत हुई। वो अपनी बेटियों के लिए मजबूत हुई, उससे चीज़ें अब आ कर के उसने जो चीज़ें बोली, कहीं न कहीं उसको लग गया कि हाँ, नहीं मुझे बोल देना चाहिए मुझे। और सबसे बड़ी बात गाइस ये सवाल उठ रहा है कि जो सूरज भाई के साथ जो चीज़ें हुई थी वो मई के महीने में हुई थी, 10 मई को हुई थी। और जो चीज़ें राजवीर भाई के साथ हुई थी वो भी मई के महीने में हुई थी, 3 मई को हुई थी। तो इनके घर में जो ये मई का महीना है ना, कह लो आप एक तरीके से कि ये बहुत ही मनहूस दिन है, बहुत ही बेकार दिन है। इस दिन, ये महीने का तो ये लोग मतलब सोचते होंगे ना कि कैसे गुजर जाए ये महीना, कैसे निकल जाए, क्योंकि पता नहीं कैसे किसकी बुरी नज़र कह लो या फिर क्या चीज़ें लगी। बहुत सारे तो कमेंट्स इसी तरीके के आते हैं कि जो वो घर है ना वो घर ही मनहूस है, उस घर में रहने वाला ही सुखी नहीं रह पाता। सूरज भाई गए, उसके बाद राजवीर भाई चले गए, फिर एक एक करके उस परिवार से सभी लोग चले गए, और जो परिवार में है वो भी खुश नहीं है, कहीं ना कहीं वो दुखी ही हैं। सपना तो उस घर से निकल के खुद को संभालने की कोशिश भी कर रही है। जब तक सपना उस घर में रही तब तक सपना भी एक दिन भी खुशी नहीं रही, चैन से नहीं रह पाई। सब कुछ उसके साथ उल्टा पुल्टा गलत होता ही रहा, क्योंकि वो घर ही ख़राब है, वो घर ही मतलब इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि बुरी नज़र लग गई, कुछ लोग बोलते हैं कि वो घर ही मनहूस है, कुछ लोग बोलते हैं उस घर पे बुरी साया है। इस तरीके की चीज़ें मतलब अलग-अलग कमेंट्स इस तरीके के लोग करते हैं। मुझे ये इतना तो नहीं पता, इतना मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, किसी की बुरी नज़र लगी और बहुत बुरी तरीके से लगी कि पूरा परिवार जो है इनका तहस-नहस हो गया। जब सूरज भाई थे तब भी चीज़ें इनके घर में वो चीज़ें होती थी, लेकिन सपना वो लड़की थी जो परिवार को समेट के संभाल के लेके चलने वाली थी कि चलो जहाँ 4 लोग रहते हैं ऊपर नीचे होता रहता है पर ये मेरा परिवार है। जब सूरज भाई चले गए, फिर राजवीर भाई सपना को संभालने के लिए थे, जहाँ भी गलत सही जो भी चीज़ें करती ढाल बन के उसके साथ खड़े थे। जब राजवीर भाई भी चले गए, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। एक होता है ना कि कोई तो होना चाहिए जो समझाए करे, अगर कोई गलत रास्ते जा रहा है उसको समझाने वाला मिल जाता है तो ये होता है कि हाँ वो गलत कर दी, उसके दिमाग में आता है कि हाँ वो गलत करने जा रहा है, पर किसी ने समझाया तो उसकी बातें इंसान को लगता है कि हाँ मतलब मैं गलत जा रही थी, चलो इसने जो कहा है वो सही कहा है, मैं करते। पर उसको समझाने वाला करने वाला उस टाइम पे कोई भी नहीं था, और जो भी उसको कर रहे थे ना वो उसको गलत ही उसके दिमाग में चीज़ें डाल रहे थे, जो उससे उसका परिवार भी छूट गया।
सब कुछ उस घर का कुछ भी नहीं बचा, उससे एक-एक करके सब कुछ छूट गया। कम्युनिटी देख कर के बहुत लंबी कम्युनिटी थी करके उसने सूरज भाई से माफ़ी भी मांगी। उसने बोला भी कि वो अगर आज सूरज भाई मतलब आज अगर सूरज जी जिंदा होते तो राजवीर भाई जो है, राजवीर जी नहीं वही मोनू होते। और माफ़ी भी मांगी। अच्छा लगा देख कर के सपना की कम्युनिटी। लगा कि सपना तो ये पहले वाली सपना है, या फिर सपना पहले वाली सपना बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो सपना है ना, हमेशा दुखी बेचारी रोती गाती रहेगी तो अपने बच्चों को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर सपना को अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी दे, तो पहले सपना को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जिस दिन सपना स्ट्रांग बन जाएगी ना, तो वो अपने बच्चों को और सभी चीज़ों को संभाल पाएगी। जिस दिन सपना के अंदर थोड़ी सी सहने की, थोड़ी सी चीज़ों को हाँ यार बोला छोड़ दो करके बर्दाश्त करने की, जिस तरीके से पहले सपना बर्दाश्त करती थी, शायद उस घर में सपना ने बोला, मैंने वो ऑडियो लिख किया क्योंकि मेरे साथ बहुत ही बुरी चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो लोग बोलते हैं ना कि वो सूरज से प्यार नहीं करती थी, वो तो सूरज के रहते राजवीर से प्यार करती थी। या अगर वो प्यार करती होती तो वो कभी भी अपने गए हुए पति की इस तरीके से ऑडियो लीक नहीं करती। तो अगर वो प्यार नहीं करती ना, तो वो पहले ही वो सारी चीज़ें कर सकती थी, वो सोशल मीडिया पे पहले ही सारी चीज़ें ला सकती थी, लेकिन वो प्यार करती थी, उसे लगता था कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, इसलिए वो चुप रही। और उसके बाद भी देखो, कोई भी तो उसके पति के जाने के बाद बुरी यादों से ज़्यादा जब इंसान नहीं होता है, और फिर उसके बारे में अगर किसी कोई पूछे या किसी को बताना हो ना, तो बुरी यादों से ज़्यादा उसकी न रहने के बाद ना उसकी अच्छी यादें आती हैं। अच्छी यादें जो हैं बुरी यादों पर हावी हो जाती हैं। वो सोचता है कि मैं और कौन-सी अच्छी यादें, बुरी यादों फिर उसको लगता है कि नहीं यार ठीक है, ये हुआ पर ये नहीं होना चाहिए था, इससे ज़्यादा अच्छी तो मेरे साथ पास ये यादें हैं, ये चीज़ें भी उस इंसान ने किया। तो बुरी चीज़ों को वो उसने रखा या चीज़ों को दिखाया, किया, क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान थी। उस टाइम पे उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा था, जब उसको ये लगा कि उसको किसी के कंधे की, किसी के सहारे की, किसी के आंसू पोंछने की ज़रूरत है, जो उससे कहे कि हम तुम्हारे साथ है सपना। लेकिन उस टाइम पे उसके पास कोई नहीं था, और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि उसको ये चीज़ें ला कर के रखनी पड़ी। अब बहुत सारे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मतलब 1-2 मैंने इस तरीके की चीज़ें देखी हैं कि 100 चूहे खाकर हज को चली, मतलब इस तरीके की कहावतें भी कमेंट में लोग किए हैं। बोले हैं कि अब आ गई लाइन पे, इस माफ़ी मांग रही है, ये इसका ढोंग है। ऑडियंस जब इसको इतना गालियाँ देने लगी, चीज़ें करने लगी, नहीं, आज सूरज भाई के जाने के बाद, मतलब जिस दिन ये कम्युनिटी सपना ने डाली थी सूरज भाई की, उसी दिन सूरज भाई गए हुए थे। राजवीर भाई ने का भी उसने कम्युनिटी डाला हुआ था, फ़ोटो डाला, मतलब वीडियो बनाया हुआ था उस दिन, कि वो किस तकलीफ़ों से, किस चीज़ों से गुज़र रही है। यहाँ तक कि छोटी जीजी ने तो कुछ चीज़ें भी कह डाली, टोंट मार डाली अपने भाई के लिए, तो कहीं बहुत अच्छी चीज़ें, वहीं कहीं न कहीं सपना के लिए भी टोंट मारते हुए देखा ही होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था करके। फिर उसी महीने में, मतलब 3 तारीख को जो है राजवीर भाई गए हुए हैं, और 10 तारीख को सूरज भाई गए हैं। ये चीज़ें बहुत बड़ी है कि मई के ही महीने में, समझ लो एक तरीके से ये बहुत ही काला दिन, बहुत ही पूरा महीना है उन लोगों के लिए, कि इस महीने को आने से पहले और बीतते उन लोगों के दिल पे, पूरे परिवार के, सपना के ही नहीं, सपना, अंकल आंटी, उनके मई नाम लेने से ही उनको कितना डर लगता होगा, कितनी तकलीफ़ें होती होगी कि ये महीना ही क्यों आता है। पूरा महीना ही उनके लिए बहुत मुश्किल से बीतता होगा, क्योंकि इस महीने ने पूरे घर को तबाह कर दिया। सबको, उस घर के 2-2 बच्चे चले गए, और इसी महीने में, और 4-6 दिन के ही गैप में, कि मतलब एक अब का दुख से आया, वो तारीख आया, वो दिन आया, एक के दुख में तो हो ही रहे हैं, तब से 4 थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहे हैं, तब से 4 दिन बाद फिर से दूसरे की यादें आ गई कि हाँ, दूसरे की भी हुई थी।
तो बहुत ही बुरा पल है उनके लिए। और सपना ने इसलिए कम्युनिटी डाली कि उस दिन सूरज भाई का था, सूरज भाई से माफ़ी भी मांगी, चीज़ें कही, बोली कि आज भी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं भूल गई हूँ, मुझे आज भी यादें आती हैं, या जो मेरे दिल पे गुजरा है या गुजर रहा है वो सिर्फ मैं ही जान रही हूँ करके। और मैंने उनके साथ बहुत अच्छी अच्छी भी यादें बिताई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने उनके साथ खुशी के या प्यार के पल नहीं बिताए थे, मैंने उनके साथ भी बहुत प्यार के पल बिताए थे। पर उस समय मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके लिए सपना ने माफ़ी भी मांगा सूरज से। एक्चुअली सभी इंतज़ार भी कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सपना ने सच में गलत भी किया था। और सपना ने बोला अगर आज सूरज जी जिंदा होते तो राजवीर जी नहीं, वही मोनू होते पहले वाले। और भी इस तरीके की पूरी कम्युनिटी मुझे याद नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसने याद किया सूरज भाई को। क्यों नहीं याद करेगी यार, वो उसके पति रह चुके हैं करके चीज़ें हुई। और पता ही है कि किस कंडीशन में हुई, क्या क्या चीज़ें हुई या क्या हुई होगी उसके साथ, जो चीज़ें दिखाई की। तो अब भाई सपना की कम्युनिटी आने के बाद जो है, सपना के जो अगेंस्ट है, सपना के जो हेटर्स हैं, उनके लिए तो मौका मिल चुका है। अब वो तो भर भर के वीडियोस बनाने लगेंगे, उल्टा सीधा सपना को सुनाएंगे। पर सपना ने कुछ गलत नहीं किया, उसने माफ़ी मांगी या उसने कम्युनिटी डाली, बहुत अच्छा लगा। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइए।